नमस्कार बच्चों, मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय से आप और आपका अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेसन नंबर 2 का जो आकृतियां हैं, समालेख है, बहुगुणी है, वृत्ताकार है, ये सभी आकृतियों के बारे में समझाने जा रहा हूं कि आकृति क्यों है, इसका महत्व क्या है, मर्यादा क्या है। तो जो आकृति क्यों बना रहे हैं, इसके लिए मुद्दा है। कोई भी चीज़ है, कोई भी सूचना है, यदि आकृति द्वारा उसको समझाया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो ये प्रस्तुतिकरण का आकर्षक और संक्षिप्त होता है। आकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना आकर्षक और संक्षिप्त में होती है। दूसरा, ये जो सूचना है, आकृति द्वारा की गई सूचना दीर्घकालीन तक यानी लंबे समय तक ये याद रहता है। अभी हम ऐसे चर्चा करेंगे तो शब्द याद नहीं रहता, कंटाल आता है, लेकिन चित्रपट पर या पिक्चर देखकर या आकृति देखकर हम उनको याद रखेंगे तो बहुत लंबा समय तक अपने को याद रहता है। ऐसा है। तीसरी बात है, उसका जो अध्ययन है दूसरे के साथ तुलनात्मक रीति से इसका अध्ययन हो सकता है आकृति द्वारा, और समय का जो है ये बहुत बचत होता है। आकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना जो है, इसमें समय का बचत हो जाता है। इसकी मर्यादा है, यदि इसका निर्माण करने के टाइम, यदि आकृति बनाने के समय में सावधानी रखा जाए तो अच्छी बात है। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो दूसरे मार्ग पर भी चले जाते हैं, उसका हानि भी हो सकती है लाभ की जगह। तो आकृति बनाने के समय दरमियान सावधानी रखनी चाहिए, जिससे दूसरे मार्ग पर ना चला जाए। दृष्टि भ्रमण की वजह से उसका लोकमानस पर, जो लोकमानस है उसको भ्रमित करता है। मर्यादा, दूसरी मर्यादा, बराबर। तो ये भी ख्याल रखना। तीसरा है, आकृति से किसी भी टाइप का निष्कर्ष समान माप से निकाल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो ये है, इसकी मर्यादा है। और इसकी आकृति द्वारा जो सूचना प्रस्तुत करने से सूचना को सचोटता लुप्त हो सकती है, ये मर्यादा भी याद रखना। अब ये जो आकृति है उसका प्रकार, आकृति के प्रकार 3 प्रकार है। एकयामी, द्वियामी और चित्राकृति। ऊपर मैंने बताया हुआ है, ये आप ध्यान रखना। मतलब आकृति का प्रकार 3 है, एकयामी, द्वियामी और चित्राकृति। एकयामी का आकृति का भी प्रकार है। स्तंभाकृति, पहला स्तंभाकृति, दूसरा बहुगुणी विभाजित स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति। जो स्तंभाकृति, बहुगुणी, सरल और लास्ट में प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति 4 टाइप की है, ये भी याद रखना। तो स्तंभाकृति जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी
आपको सीखना चाहिए, बहुत इजी है। उदाहरण आपका 22-23 है। इसमें वाणिज्य, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, विज्ञान, डॉक्टरी, कानून शास्त्र, ये एक्स पर लिया हुआ है। और आपका जो 500, 1300, 900, 400, 200, 300, ये वाई एक्स पर लिया हुआ है। पैमाना 100 से लेकर 1300 तक है। सबसे पहले 1300 ये वाणिज्य का है, दूसरा है विज्ञान है, तीसरा है विज्ञान है, चौथा है इंजीनियरिंग है, पांचवा है कानून शास्त्र और डॉक्टरी है। ये तो सीधे साधा एग्जाम्पल है, इसलिए इस स्तंभाकृति में इतना दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको स्तंभाकृति का पहला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।